अस्सलामुअलैकुम। लेट्स टॉक अबाउट एथेरियम 2.0। एथेरियम मर्ज मार्केट में इससे रिगार्डिंग बहुत ज्यादा डाउट्स हैं। मार्केट परेशान है कि भाई ये एथेरियम 2.0 लॉन्च होने जा रहा है, हमारे पास ये एथेरियम 2.0 है क्या, एथेरियम मर्जिंग क्या चीज है। तो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं ना रिगार्डिंग एथेरियम 2.0 वो इस वीडियो में मैं आपके डिटेल में सारे आंसर्स क्लियर करूंगा। मैं आपको 5 मेनली चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एथेरियम मर्ज से रिगार्डिंग, प्राइस एक्शन, हमारे पास मार्केट बिहेवियर क्या होगा, एथेरियम मर्ज, हमारे पास जो पुराना एथेरियम है उसका क्या होगा, प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, ये जितने भी हमारे पास चेंज ऑफ पॉसिबल टेक्नोलॉजी हमारे पास आ रही है ना, ये सारी चीजें मैं आपसे इस वीडियो में डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एथेरियम मर्जिंग से रिगार्डिंग आपके सारे डाउट्स मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। वीडियो को लाजमी एंड तक देखना ताकि आप सारी चीजों को समझ सको और टाइमली अच्छे डिसीजंस आप ले सकें। इसी के साथ साथ अगर आप इस पेज पर नहीं हो, पेज को लाइक कर लो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। सबसे पहले जो मार्केट में जो एक सबसे बड़ा एक क्वेश्चन है ना वो ये है हमारे पास कि यार भाई ये व्हाट इज दिस एथेरियम मर्ज, लाइक एथेरियम 2.0 है क्या। देखो हमारे पास ना क्रिप्टो करेंसीज में हमारे पास एक ये चीज होती है कि मार्केट अपने आप को चेंज करती है। लाइक टेक्नोलॉजी में जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस की जाती है तो इनिशियल बेसिस पे उस टेक्नोलॉजी के कोई ड्रॉबैक्स रह जाते हैं। अब वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कम्युनिटी वो टेक्नोलॉजी अपने आप को चेंज करने की कोशिश करती है। तो एथेरियम 2.0 हमारे पास सिंपल वर्ड्स में ये चीज है कि एथेरियम का जो ब्लॉकचेन का नेटवर्क ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, इसको उन्होंने इसकी एक न्यू लेयर फॉर्म किया और इसको वो इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझा रहा हूं। अब ये एथेरियम 2.0 बेसिकली है क्या, अगर मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में समझाऊं तो पहले एथेरियम हमारे पास वर्क करता था प्रूफ ऑफ वर्क पे। अब एथेरियम हमारे पास वर्क करेगा एथेरियम 2.0 की मर्जिंग के बाद प्रूफ ऑफ स्टेक पे। प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक हमारे पास ये दोनों एक लाइक टोपोलॉजीज होती हैं जिसके बेसिस पे हमारे ब्लॉक्स की फॉर्मेशन होती है ब्लॉकचेन पे। लाइक जो भी ट्रांजैक्शंस आपकी कंप्लीट होती हैं वो आइदर प्रूफ ऑफ वर्क या आइदर प्रूफ ऑफ स्टेक से कंप्लीट होती हैं। तो पहले जो एथेरियम था हमारे पास वो प्रूफ ऑफ वर्क पे वर्क करता था। प्रूफ ऑफ वर्क माइनर्स अपनी ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करवाते थे, ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करवाने के बाद उनको प्रूफ ऑफ वर्क एज अ रिवॉर्ड मिलता था। लेकिन अब हमारे पास क्या होगा कि अब जो भी माइनर्स अपनी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कराएंगे, ब्लॉकचेन के नेटवर्क को सपोर्ट करेंगे, उनको एज अ रिवॉर्ड प्रूफ ऑफ स्टेक में दिया जाएगा। तो ये मेनली डिफरेंस है जो हमारे पास टेक्नोलॉजी में एथेरियम के ये मर्जिंग के बेस पे हमारे पास हो रहा है। अब ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आता है कि भाई माइनर्स को लेकर मार्केट में बात हो रही है, तो माइनर्स का क्या मार्केट पे इंपैक्ट पड़ेगा। मार्केट में माइनर्स के लिए थोड़ा बहुत लाइक रिड्यूस हो जाएगा। लाइक जो माइनर्स के प्रॉफिट से वो एथेरियम मर्जिंग के बाद कम होना स्टार्ट हो जाएंगे फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। बाद के सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद इस चीज को भी ओवरटेक कर लिया जाएगा। लेकिन अभी जो हमें चीज नजर आ रही है वो यही नजर आ रही है कि मर्जिंग के बाद जो माइनर्स हैं उनकी एक प्रॉफिट रेशियो कम हो जाएगी। अब ये जो एथेरियम मर्जिंग की जा रही है ना, इसका पर्पस क्या है, इसको क्यों किया जा रहा है। एथेरियम की आप लोगों को पता है कि हमारे पास गैस फीस और ट्रांजैक्शन फीस बहुत ज्यादा है और सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में किसी टाइम पे हमारे पास एथेरियम की ट्रांजैक्शन फीस, गैस फीस $250 to $260 तक भी हमारे पास चली जाती हैं। तो इस चीज को ओवरटेक करने की कोशिश की जा रही है और ये जो एथेरियम मर्जिंग है ये हमारे पास गैस फीस को रिड्यूस नहीं कर रहा है, ये हमारे पास ट्रांजैक्शन फीस को रिड्यूस कर रहा है। गैस फीस और ट्रांजैक्शन फीस ये दो डिफरेंट चीजें होती हैं, इनको भी डिफरेंशिएट किया करें। अब हमारे पास जो ट्रांजैक्शन फीस है ना, ये एथेरियम मर्जिंग का मेनली जो कॉन्सेप्ट है वो ट्रांजैक्शन फीस को रिड्यूस किया जा रहा है। अब ट्रांजैक्शन फीस से डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा माइनर्स को, क्योंकि माइनर्स हमारी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करवाते हैं और उनको जो प्रूफ ऑफ स्टेक, जो पहले प्रूफ ऑफ वर्क मिलता था, अब उनको जो प्रूफ ऑफ स्टेक मिलेगा वो उनको एज कंपेरेटिवली टू प्रूफ ऑफ वर्क की निस्बत कम मिलेगा। तो माइनर्स के लिए थोड़ी सी नेगेटिव चीज है। लेकिन बाकी क्रिप्टो मार्केट के बारे में हम बात करते हैं कि अगर आप एथेरियम को होल्ड कर रहे हो, एथेरियम को ट्रेड करते हो, तो आपके लिए क्या क्या डिसीजंस है, आपको क्या करना चाहिए और आपके बैलेंस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सेकंड नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि भाई अगर मैं एथेरियम को होल्ड कर रहा हूं ना तो मेरे पुराने एथेरियम का क्या होगा। लाइक एथेरियम का कोई नया टोकन लॉन्च होगा, एथेरियम 2.0 कोई नया कॉइन लॉन्च होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। एथेरियम 2.0 जस्ट हमारे पास एक टेक्नोलॉजिकल अपडेट है। लाइक टेक्नोलॉजी जो हमारे पास ब्लॉकचेन का नेटवर्क है उसमें एक अपग्रेड की जा रही है। अब ये होगा पता है कि आपके पास कि अगर तो आपके कॉइन्स लाइक आपका एथेरियम एक्सचेंज पर पड़ा हुआ है, लाइक बाइनेंस पे, गिटहब पे, KuCoin पे, किसी भी एक्सचेंज पर पड़ा हुआ है, तो आपको तो पता भी नहीं चलेगा। लाइक आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके जो कॉइन्स है वो ऑटोमेटिकली एथेरियम 2.0 पे अपग्रेड हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके कॉइन्स पड़े हुए हैं हार्ड वॉलेट में, पेपर स्टोरेज में या किसी भी हार्डवेयर वॉलेट में आपके पास पड़े हुए और एक्सचेंजेस पे अवेलेबल नहीं है आपके कॉइन्स, स्पेसिफिकली एथेरियम की बात की जा रही है, तो
तो आपको फिर एक दफा अपनी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करना पड़ेगा लाइक किसी एक्सचेंज पे, या आपको जो है ना वो खुद मैनुअली कन्वर्जन करवानी पड़ेगी एथेरियम की एथेरियम 2.0 के नेटवर्क पे। तो ये हमारे पास जो है वो सिंपल वर्ड्स में जो एथेरियम के होल्डर्स हैं उनको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। मार्केट जब ये अपग्रेड होगी, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी, तो ऑटोमेटिकली जो आपके कॉइन्स है वो खुद ब खुद अपग्रेड हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास जो तीसरा सबसे बड़ा हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई अब हमारे पास एथेरियम जो है वो स्टेकिंग पे रन करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब अगर हम स्टेकिंग करें एथेरियम की तो ये बेनिफिशियल होगी, हाँ टेम्पररी शॉर्ट टाइम के लिए, लाइक जब तक ये हमारे पास टेक्नोलॉजी बिल्कुल एक स्टेबल नहीं ना हो जाती तब तक हम यही एक्सपेक्ट करें कि एथेरियम स्टेकिंग आपको प्रॉफिटेबल हो सकती है, इवन कि अगर आप स्मॉल अमाउंट पे भी एथेरियम को स्टेक करते हैं तो एथेरियम स्टेकिंग आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकती है। अगर आप लाइक एथेरियम मर्जन के फौरन बाद अगर आप एथेरियम स्टेक पे लगा देते हो तो ये आपके लिए कुछ ना कुछ आपको रेवेन्यू बनाकर इंशाल्लाह लाजमी दे देगी। इसके बाद हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना वो ये है कि भाई हमें ये बताओ कि एथेरियम 2.0 के लॉन्च होने के बाद एथेरियम का प्राइस एक्शन क्या होगा। अब देखो अगर हम लाइक इस चीज को सिंपल वर्ड्स में मैं आपको एक्सप्लेन करूं ना, तो हमारे पास लाइक अगर हम प्रीवियस 10 इयर्स को उठा के देखें ना, तो जब जब क्रिप्टो की मार्केट में कोई भी मेजर चेंज आया ना या अपग्रेड आई है तो उसको पॉजिटिव नहीं समझा जाता। प्राइस एक्शन किसी भी अपग्रेड पे पॉजिटिव नहीं होता। हमारे पास हमने प्रीवियसली लूना के केस में हम ऑलरेडी ये चीज ऑब्जर्व कर चुके हैं कि हमारे पास जब लूना ने अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश की तो लूना हमारे पास कोलैप्स कर गया। तो हमारे पास ये बहुत बड़ी लाइक एक इंडिकेशन है लाइक हमारे पास कि जो हमें ये गाइड कर रही है कि एथेरियम 2.0 पे हमारा प्राइस एक्शन पॉजिटिव नहीं होगा। और मोस्ट लाइकली जो मैं खुद एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट हमारी एथेरियम 2.0 पे लाइक क्रैश तो नहीं लेकिन हमारे पास नेगेटिव वोलेटिलिटी के साथ डाउनवर्ड साइड पे आएगी। तो एथेरियम 2.0 पे आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि प्राइस एक्शन पॉजिटिव होगा, मार्केट एक न्यू हाइस की तरफ जाएगी, क्योंकि जब भी कोई टेक्नोलॉजी का अपग्रेड होता है तो इन्वेस्टर मार्केट में से अपना मोमेंटम, अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है और वो ये मार्केट में ऑब्जर्व करता है कि भाई ये टेक्नोलॉजी में जो अपग्रेड आ रहा है, मेरे जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स मार्केट में लगे हुए हैं ये क्या वर्थ इट भी है इस टेक्नोलॉजी के लिए या नहीं। तो इन्वेस्टर क्या करता है, अपने पैसे को मार्केट में से निकाल लेता है, वेट करता है 2 महीने के लिए, टेक्नोलॉजी को ऑब्जर्व करता है, देखता है कि भाई इनकी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो रही हैं नहीं हो रही, हैकेबल सिस्टम तो नहीं है या कोई और ग्लिचेस तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है इनका सिस्टम। तो इन्वेस्टर अपने पैसे को मार्केट पे टेक्नोलॉजी के अपग्रेड पे निकाल लेता है, जिससे हमने लूना के केस में भी देखा। लूना को उन्होंने बीटीसी से बैकअप किया, इन्वेस्टर ने अपना सारा पैसा लूना फाउंडेशन में से निकाल लिया। तो ये एक जो है ना वो लाइक जो लोग यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लूना एथेरियम 2.0 पे प्राइस बहुत ज्यादा पंप करेगी, तो ये ट्रू नहीं है। और हमारे पास एथेरियम 2.0 की लॉन्चिंग पे प्राइस एक्शन हमारा नेगेटिव हो जाएगा। और जो मैं अपने एक पर्सनल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये सबसे बड़ा हमारे पास बिरिश ट्रैप होगा जिसमें मार्केट हमारे पास फेल कर सकती है। लाइक हमारे पास मार्केट में हमें बुलिश ख्वाब दिखा के मार्केट को करेक्शन की तरफ लाया जा सकता है। तो एक जो मेजर शेक आउट इवेंट जो मार्केट में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ना वो ये एथेरियम 2.0 है, जिस पे पूरी क्रिप्टो मार्केट हमारे पास एक दफा शेक आउट होगी। अब जो पांचवा सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना मार्केट का वो ये है कि यार मार्केट बिहेवियर क्या होगा, मार्केट इसको अडॉप्ट करेगी या नहीं करेगी। अब देखो एथेरियम का जो नेटवर्क है ना ये वर्ल्ड वाइड ऑलरेडी अडॉप्टेड है। लाइक एथेरियम के नेटवर्क को हम ये नहीं कह सकते कि यार ये नेटवर्क लाइक विद इन लाइक फ्यू मंथ्स या आने वाले किसी 1-2 साल में ये डिसअपीयर हो जाएगा या क्रैश कर जाएगा, खत्म हो जाएगा, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। तो मार्केट बिहेवियर इसको एडॉप्टिव ही होगा क्योंकि एथेरियम हमारी डेली लाइफ यूजेज में, मेटावर्स में, एनएफटीज में हमारे पास लाइक इसने अपनी बेसिस जो है ना वो लाइक रूट्स इसने फंसाई हुई है हर चीज में। तो एथेरियम 2.0 के आने पे मार्केट को फोर्सफुली इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा और जितना इन्वेस्टर का पैसा एथेरियम के अंदर स्टक है ना वो पैसा भी इस तरह नॉर्मली निकल नहीं सकता, ना इन्वेस्टर अपना पैसा लॉस में निकालेगा। तो ये जो हमारे पास एथेरियम 2.0 है इस पे मार्केट बिहेवियर पॉजिटिव ही होगा, लेकिन वो पॉजिटिव बिहेवियर का जो इंपैक्ट है वो आने वाले 1-2 महीने के बाद हमारे पास होगा। लाइक ये नहीं होगा कि एथेरियम 2.0 लॉन्च होगा और मार्केट बिहेवियर पॉजिटिव हो जाएगा, प्राइस एक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं। मार्केट बिहेवियर और प्राइस एक्शन के पॉजिटिव होने में भी डिफरेंस होता है आपके पास। मार्केट बिहेवियर हमारे पास तब पॉजिटिव होगा जब एथेरियम को कुछ 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते जब ये इसकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल चलती रहेंगी, कुछ 1-2 इवेंट्स एथेरियम के हो जाएंगे, एथेरियम के डेवलपर्स कुछ मार्केट में कॉन्फिडेंस बिल्ड करवाएंगे, एथेरियम के डेवलपर्स खुद मार्केट में कुछ जो है ना वो हमें ट्रायल्स की बेसिस पे, हमें कुछ चीजों के बेसिस पे हमें गाइड करेंगे कि भाई ये चीज ये होगी तो हमारी जो ट्रांजैक्शन फी है वो इतने % रिड्यूस होगी। अब अगर आप जो है ना वो प्रैक्टिकली एथेरियम को ट्रांजैक्ट करते हो, एनएफटीज अपलोड करते हो, बाय करते हो, कुछ भी लिस्टिंग करते हो, तो आपके लिए एथेरियम के ब्लॉकचेन नेटवर्क को यूज करना ज्यादा एफिशिएंट हो गया। तो इसकी बेस पे मार्केट अपना कॉन्फिडेंट गेन करेगी, लेकिन उसको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, 1 महीना 1.5 महीना एथेरियम मर्जिंग के बाद तक। तो ये मेनली 5 क्वेश्चंस थे जो आप लोगों के थे कि यार एथेरियम से रिगार्डिंग हमारे पास क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ होगा। बाकी बहुत सारे टेक्निकल स्टफ्स हैं, लाइक टेक्निकल टर्म्स है कि ब्लॉकचेन पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ब्लॉकचेन में क्या अपग्रेड्स आ रही हैं, लेकिन
उसका फायदा नहीं है आप लोगों से शेयर करने का, क्योंकि लाइक उस साइड पे हमारा भी रुझान है ही नहीं, लाइक हम उस कैलिबर पे अभी गए ही नहीं है कि हम उन चीजों को डिस्कस करें और वहां से हम रेवेन्यू बना सकें या उन टर्म्स को हम अंडरस्टैंड करें। तो मेनली जो बेसिक चीजें थी वो मैंने आपको गाइड की। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी अपने किसी दोस्त से शेयर कीजिएगा, अपनी फेसबुक टाइमलाइन पे शेयर कर दीजिएगा, अपने किसी दोस्त से शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये जो चीजें मैंने शेयर की हैं इससे से ज्यादा लोग जो है ना वो फायदा उठा सकें, इन ट्रैप्स के अंदर फेल ना करें और उनके प्रॉफिट्स बन सकें इथेरियम 2.0 में से भी। तो दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।